है कि ट्रम्प की जो जंग है ये रशिया के साथ नहीं थी। हाँ। ये अपने लिए वो नोबेल प्राइज़ की एक जंग थी जो इंडिया ने उनको नॉमिनेट नहीं किया, सपनों पे पानी फेर दिया। ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने दबाव डाला और काफ़ी दबाव डाला, एक मतलब 25% टैरिफ आयद किया। फिर कहा नहीं, मैंने अभी अगर मेरी रशिया के साथ डील नहीं हुई तो मैं इसको फ़ौरन 50% कर रहा हूँ। तो लेकिन इंडिया उसके दबाव में नहीं आया। इंडिया के पास काफ़ी ऑप्शंस थे। इंडिया ने चाइना के साथ फ़ौरन अपने ताल्लुकात बहाल किए। उधर अभी चाइना का वज़ीर ख़ारिजा कल तकरीबन इंडिया आ रहा है। जी जी। तो 31 अगस्त से पहले उसने आना ही यानी कि उन्होंने आना है। तो इससे वाज़े पता चल रहा है कि इंडिया अमेरिका के दबाव में नहीं आया। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर को रशिया ने एक बहुत बड़ा दचका ये भी दिया कि उनको बुला के अलास्का में वो जो मुज़ाकरात अमेरिका का सदर जिस चीज़ के लिए आया था वो नाकाम हुआ। हाँ, यानी कि समिट फेल हो गया। जिस बात पे उनकी बात होनी थी यूक्रेन रशिया जंग की कि वो बंद हो जाए, जंग बंदी हो जाए, तो वो बात ही नहीं हुई दरमियान में। और उस पे यानी कि उससे वाज़े हुआ कि पुतिन इस चीज़ पे राज़ी ही नहीं है। वो अपने जो जंग है वो जंग भी लड़ना चाहता है और अपने वो ट्रेड है वो बढ़ाना चाहता है और बढ़ रही है उसकी ट्रेड। आपने ख़ुद कहा कि उसकी 20% ट्रेड बढ़ गई है अमेरिका के साथ। तो इससे एक मुनाफिकत का जो चेहरा था ट्रम्प का वो भी दोगलापन भी वाज़े हुआ कि एक तरफ तो आप हमें कह रहे हैं कि यार आप रशिया के साथ ट्रेड ना करें, आप इनके साथ डील ना करें, आप इनसे तेल ना खरीदें। हाँ। दूसरी तरफ आपकी कंपनियां उधर से तेल खरीद रही है और उधर से मिनरल्स खरीद रही हैं, चीज़ें खरीद कर उनको यानी कि रशिया को 20% का मतलब ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्होंने उधर इन्वेस्टमेंट की। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर रशिया को दे तब तो ओके है, लेकिन अगर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर रशिया को दे तो फिर ओके नहीं है। ट्रम्प बोलता है नहीं ये पैसा ना फिर यूक्रेन में जाता है, फिर वहाँ पे वॉर होती है, इसलिए हम इंडिया को क्रश करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया की आपको नहीं लगता कि एक फॉरेन पॉलिसी उनकी डिप्लोमेसी की भी बहुत ज़्यादा विन है कि उन्होंने ट्रम्प का सामना करना पड़ा और आज ट्रम्प अलास्का के अंदर खुद ही एक्सपोज हो गया। और फिर इंडिया का ये फैसला ठीक था ना कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, और इंडिया ने अगस्त में हर दिन रशिया से 2 मिलियन बैरल मतलब 20 लाख जो है ना बैरल तेल जो है इंडिया रशिया से खरीद रहा है। और पुतिन अमेरिका के अंदर साफियों को बोलता है, ट्रम्प बोलता है कि इंडिया डर गया है, इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अब उसके ऊपर 50% टैरिफ नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं पुतिन कान में कह गए हैं कि भाई इंडिया पे 50% टैरिफ ना लगाना वरना तुम्हारा खाता पानी बंद हो जाएगा। ये सही बात है कि ये इंडिया की खारजा पॉलिसी की जीत है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी बरकरार रखी। उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने रशिया से जो ताल्लुकात है वो ख़राब नहीं करेंगे आपके लिए, हमारे ताल्लुकात उधर ही रहेंगे। अगर आपने 50% भी टैरिफ आयद करना है तो कर लें। पुतिन ने अमेरिका के अंदर ट्रम्प को एक्सपोज कर दिया, जहां पर अमेरिका पूरी दुनिया में ये टैरिफ का गेम लगा रहा है, किसी पे सैंक्शन लगा रहा है, जहां पे चाइना इंडिया का उसने जीना दोबर कर रखा है कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो। वहाँ पर पुतिन ने अमेरिका के अंदर अमेरिका को एक्सपोज करके बोला कि जब से ट्रम्प सरकार आई है रशिया और अमेरिका की ट्रेड 20% इंक्रीज हो गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये हर जो पॉलिसी है तो हर मुल्क अपने अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाती है और उसे आगे डेवलप करती है। तो अभी जिस तरह वो दोनों सामने नज़र आए हैं, पहले में भी उनके बीच में एग्रेशन वगैरह थे, लेकिन अभी चूँकि वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपने जो पॉलिसी थी उनके अकॉर्डिंगली डिसीजन किया और इसी तरह प्रेसिडेंट के साथ जो रशिया का प्रेसिडेंट है उनके साथ मिला। अच्छा, बड़े फ्रेंडली आप कह रहे हैं कि मुलाकात थी। जब ज़ेलेंस्की गया था तो उसके साथ इसी ट्रम्प ने इतना बुरे तरीके से सलूक किया था, और आज जब पुतिन गए हैं तो बड़े मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं जैसे सब चीज़ें नॉर्मल है। 2018 के बाद यूएस कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर, ठीक है, 2025 मतलब कि 8 साल के बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अमेरिका को ये बताना और ट्रम्प सरकार को बताना कि भाई आप रशिया के दोस्तों को डराते हो कि रशिया के साथ कारोबार ना करो, आपके ऊपर पाबंदी लगाएगी, लेकिन अमेरिका तो खुद हमसे ख़रीदा है, तो फिर आपको क्या लगता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त समझते नहीं होंगे कि भाई ट्रम्प तो खुद एक्सपोज हो गया, हमें कुछ और बताते हैं, खुद ये कुछ और कर रहे हैं? हाँ, आपकी बात कहीं ना कहीं तक
हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जैसे मैंने पहले बता दिया कि वो हर जो पॉलिसी जब बनाते हैं ना, तो उसमें ये सिर्फ ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बनाएंगे, बल्कि उनके साथ उनकी मिलिटेंट होंगी, उनके साथ उनके दूसरे पॉलिटिकल मेंबर होंगे, और वो उन्हें एड्रेस करेंगे कि हाँ हमें आगे फ्यूचर में ये मसला पेश हो सकता है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं और आगे अपनी प्लान जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि रशिया भी तो ज़ेलेंस्की की तरह तो नहीं है ना, वो भी काफ़ी पावरफुल आदमी है, खुद मिलिटेंट रह चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रशिया है उनका जो है ना इकानमी के ऊपर भी काफ़ी पावर है, लेकिन आल्दो उसके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ है, लेकिन वो इस चीज़ को खुद भी सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बोला कि भाई अमेरिका को इस चीज़ के ऊपर कोई भी रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, उनकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि रशिया के साथ ट्रेड करो, तो इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी यही है, रशिया के साथ ट्रेड करो। फिर तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगा रहा है? जब खुद रशिया से खरीद रहा है तो फिर इंडिया को क्यों मना कर रहा है कि तुम ना लो? चाइना को क्यों मना कर रहा है कि तुम मत करो ट्रेड रशिया के साथ? क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना का जो है ना इकानमी के ऊपर इतना पावर है कि वो अमेरिका का जो इकानमी है ना वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, जबकि रशिया जो है ना वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, और साथ साथ उनका जो बाउंड्री लाइन है ना वो यूरोपीय यूनियन के साथ काफ़ी मुंसलिक है ना, तो वो डायरेक्टली वारफेयर से भी डरते हैं ना, तो इस वजह से वो दोनों चीज़ों को बैलेंस तो रखने इंडिया पे क्यों प्रेशर आ रहा है? तो इंडिया के साथ तो ये है कि एक तो ये उनका जोग्राफियाई लिहाज है ना वो काफ़ी डिफरेंट है ना, दूसरी बात ये है कि वो इतना जो है ना